प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं आज वह दिन है जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया और आज आप और मैं जयवंत जीवन जीने वाले हो सके। आज के मनन का भाग हमने लिया है कुलुसियों की किताब अध्याय 3 उसकी 23 और 24वीं आयत। कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24 लिखा है, जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो, यह समझ के कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। अजीजों, आज का जो वचन मैंने पढ़ा है, अगर आप इसे एक शब्द में कहना चाहेंगे तो पता है एक शब्द में आप और मैं इसको क्या कह सकते हैं? एक शब्द में कह सकते हैं दासत्व, अर्थात दास का रूप कैसे धारण किया जाता है, यह वचन आपको मुझे सिखाता है। अजीजों, इसका मतलब यह है, क्या है दास का मतलब? दास का मतलब है अपने स्वामी की ओर वो अपनी नजरों को टिकाता है। जो स्वामी को अच्छा लगता है वो करता है, जो स्वामी चाहता है वो करता है, स्वामी को प्रथम स्थान पर वो रखता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दुनिया में बुलाया, उसने अपने चेलों को, हाँ यह बात सच है कि वे बाद में लीडर बने, बड़े बड़े अगुवे बने, लेकिन उसकी पहली जो उसकी बुलाहट थी वो उन्हें चाहता था कि उसके चेले जो हैं शिष्य बने, वे मजबूत शिष्य बने। और आप और मैं देखते हैं जब वो शिष्यता की बात करता है, वो इन्हें एक अलग उन्हें रूप देता है, अलग इन्हें समझ प्रदान करता है चीजों को देखने की। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, मरकुस की किताब अध्याय 10 उसकी 42 से लेकर 45वीं आयत तक आप और मैं पढ़ते और लिखा है। तो यीशु ने उन्हें उसको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं और वो उन पर प्रभुता करते हैं और उनसे जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हारा प्रधान होना चाहे वो दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अजीजों, इस दुनिया में यीशु मसीह, बाइबल कहती है, प्रभु ने खुद कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी तुम सेवा करो, इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी जी हुजूरी करो, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी सेवा कर सकूं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक वास्तविक परमेश्वर के चेले हैं या प्रभु के भक्त अपने आप को कहते हैं, आपके मेरे उद्देश्यों को सही करने की जरूरत है। आप जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं उस नजरिए को सही करने की जरूरत है। आज हम अपने आप को सेवक तो कहते हैं, लेकिन इसमें भी कंपटीशन है कि कौन सेवकों में बड़ा है। मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत दुख लगता है। प्रभु मेरे मन को जानता है। जब कभी मैं कहीं प्रचार करने जाता हूं, कोई मीटिंग हो, कन्वेंशन हो, चर्च के प्रोग्राम्स हो, और कई बार लोग जब लंबा चौड़ा परिचय देते हैं, कई बार लोग जब माइक उठाकर तारीफ करना शुरू करते हैं, और तब मैं अपने आप को बड़ा दीन और नम्र महसूस करता हूं, कई बार निस्सहाय महसूस करता हूं। और उस समय मैं स्वर्ग की ओर देखकर यही कहता हूं कि प्रभु, हम इसमें से एक भी बात के योग्य नहीं। अगर कोई योग्य है तो मेमना योग्य है, अगर कोई बड़ा है तो मेमना बड़ा है, हम तो तेरे सेवक हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चर्च के भीतर से कहीं ना कहीं सेवकों की या सेवक की मेंटालिटी खत्म होते जा रही। आज हमें बड़े पोजीशन चाहिए, हमें बड़े स्थान चाहिए। मैं एक चर्च को जानता हूं जहां पर 6 या 7 लोग हैं, 6 या 7 परिवार विश्वासी हैं, लेकिन वे हमेशा आपस में लड़ते हैं, हमें गीत चाहिए, हमें लीडरशिप बनाइए, हमें अल्टर बनाइए। 6 परिवार न जाने कितने सालों से वे लड़ रहे हैं, और उसके कारण से पूरे मोहल्ले में, पूरे प्रांत में, जिस जगह चर्च है, लोगों के भीतर चर्च को लेकर गलत गलत भ्रांतियां बनी हुई है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसके सेवक बने। सेवक वो होता है जिसकी अपनी खुद की इच्छा नहीं, वो अपने स्वामी को खुश करना चाहता है। सेवक वो है जो अपने स्वामी के हाथों की तरफ देखता है, और जो उसका स्वामी जैसे उसको इशारा करता है उस बात को करता है। आज मेरी खुदा से दुआ है कि वो आपको मुझे सेवक बनाए। मैं एक बात आपसे कहूं, एक काम आप कर सकते हैं? आप एक पेपर लीजिए, लिख लीजिए उन बातों को जिन बातों
को आपको करने से सबसे ज्यादा उत्साह मिलता है। शायद कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको पोजीशन दे, कोई आपके बड़े स्थान में बैठाए। लिख लीजिए और उन्हें ध्यान से देखिए, और उनमें देखिए अगर कोई ऐसी चीज जो आपको प्लीज करती है और खुदा के वचन के विरुद्ध में है, आप उसे काट दीजिए। अगर आप तारीफ सुनने के आदी हैं, आप काट दीजिए उस जगह को। कहने पाए कि प्रभु जी मैं तेरा सेवक हूं, मैं तारीफ सुनना चाहता हूं, करना चाहता हूं सिर्फ तेरी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमें उत्साहित होने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे वचनों को सुनने की जरूरत नहीं, अपने बारे में चाहिए, पर वो हमारी ड्रिवन फोर्स नहीं है। अगर किसी ने अच्छा कहा तो मैं अच्छा हूं, बुरा कहा तो बुरा नहीं। जो चीज से मैं चलायमान होता हूं वह है प्रभु का वचन, प्रभु का प्यार, उसकी आज्ञाएं। आइए एक सेवक का मन रखें, प्रभु हमें सेवक बनने के लिए सहायता करें। दुआ करें, प्रभु जी आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और अपने जीवनों को तेरे हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमें सेवक बनाएं, एक ऐसा सेवक जो आपसे प्यार करता है, एक ऐसा सेवक जो ऐसे जीवन को जीता है जिसके द्वारा प्रभु महिमा पाता है, प्रभु प्रसन्न होता है। कृपा दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।